प्रिय दर्शकों नमस्कार। तो ज्योतिष के कार्यक्रम में आज एक और नए वीडियो के साथ जहां हम देखेंगे कि गुरु का प्रभाव 12वें भाव में किस प्रकार से होता है, यानी गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में क्या प्रभाव देते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं, आपको पता है कि कुंडली में सबसे शुभ ग्रह के रूप में गुरुदेव हैं। गुरुदेव कहीं भी बैठे आपके लग्न से लेके और आपके द्वादश भाव तक, षष्टम अष्टम कहीं पर भी बैठें, ये अपना शुभ प्रभाव ही देते हैं, अपना अशुभ प्रभाव नहीं देते। जहाँ ये नीच के हों तब भी ये अपना जो है शुभत्व कार्य ही करते हैं। गुरु जैसे कि आपको कहीं भी होंगे तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान ही देंगे, कोई आप गलत कार्य नहीं करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं जो भी यहाँ पर गुरु के प्रभाव से गुरु का को कौन कौन सा प्रभाव यहाँ पर निकल के आता है। अब गुरु के प्रभाव के लिए मैं एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से जिस तरह के भावों का मैं विचार एक बार यहाँ पर बताया तो आपको वही चीज़ जब इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो वो चीज़ सारी चीज़ें वहाँ पर लागू होगी। तो अगर उस चीज़ों को भूल भी जाएं तो समझना है कि जो यहाँ पर लग्न से संबंधित चीज़ें हैं, जो आप एक हर भावों से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसमें जो है आपको वो चीज़ें लागू कर लेनी है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि अगर गुरु लग्न में है, आपका लग्न में है, तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो ये एक कुंडली ऐसे बनाएगा दिखाने के लिए। उसके बाद आपके चलते हैं कि जहाँ पर आपके कुछ अंक किसी भी लग्न विशेष मत समझिए, किसी भी लग्न के हों, ये गुरु का प्रभाव है, ये अपने शत्रु राशि में है, तब भी ये अच्छा ही प्रभाव देते हैं। तो यहाँ गुरु जैसे कि आपके लग्न में बैठ जाएँ, गुरु अगर लग्न में बैठ जाएँ तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है कि भारी या बड़ा। तो गुरु यहाँ बैठ गए, तो यहाँ पर बैठे गुरु, तो समझ लीजिए कि आपको हर एक चीज़ सुख, हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। आप बहुत ही जो है अत्यंत सुंदर हो जाएंगे, आकर्षक हो जाएंगे, आप ज्ञानवान होंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप तेजस्वी होंगे, पुरुषार्थी होंगे। किसी भी सभा में आपको बोलने कहा जाए तो जहाँ पर सभी लोग हिचकते होंगे, वहाँ पर हिचकना आपके स्वभाव में नहीं होगा। आप खुद ही उस सभा को संबोधित करने के लिए आप अग्रगणी होंगे। और यहाँ पर बैठे गुरु थोड़ा सा आपका जो है शारीरिक बनावट हो सकता है कि वो मतलब कि मानक के अनुसार हो, लंबाई अभी बहुत ज़्यादा ना हो, और कद छोटा हो सकता है अगर और कोई प्रभाव नहीं है तो, और नहीं तो लंबा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यहाँ देखा जाए तो कद छोटा होगा। और आप तोंद निकली हुई, मतलब कि आपको खान पान बहुत शौकीन बनाते हैं, तो खाने की वजह से आपकी तोंद जो है थोड़ा सा आपकी निकली हुई हो सकती है। तो यहाँ पर बैठे इनकी दृष्टि जो है ये बहुत ही व्यक्ति को जो है तेजस्वी, पराक्रमी, ये सारी चीज़ बनाते हैं। आपको ज्योतिषी भी यहाँ बना देंगे। अब यहाँ सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं गुरु। इनकी दृष्टि क्या होगी? इनके पास कौन कौन सी दृष्टि है? 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो आपको संतति, ज्ञान, उच्च ज्ञान, और आप मतलब कि किसी भी क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें यहाँ से अगर आप प्रेम भी करेंगे तो यहाँ से प्रेम का भी विचार होता है, तो वो भी अच्छे मतलब कि एक अच्छी तरह वे में करेंगे। उसके बाद आपकी इनकी पंचम हो गई, सप्तम दृष्टि हो गई आपकी इनके पत्नी के भाव में, तो पत्नी के भाव को भी संभालेंगे। और पत्नी भी आपकी पति हो या पत्नी हो, आप जो भी जिसकी भी कुंडली हो, तो वहाँ पर ये देखेंगे कि पति भी अच्छा होगा और पत्नी भी विचारवान, सुशील, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर कोई बहुत ही बुरी स्थिति भी होगी तब भी यहाँ पर कुंडली में तभी गुरु दाम्पत्य जीवन को बचाने का ही प्रयास करते हैं, वो मतलब विच्छेद की अवस्था नहीं लाने देते हैं। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, यहाँ से भाग्यवान गुरु की, यहाँ देखा जाए तो गुरु की स्वयं की राशि होती है यहाँ पर। तो ये यहाँ से जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से गुरु बहुत मतलब कि वह व्यक्ति हमेशा एक तरह से देखें तो अध्ययन में ही रहेगा, या उच्च शिक्षा ऐसे जो है आपको यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि है तो आप उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़कर आप अपने जो है जीवन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पर जॉब की तलाश कर सकते हैं। आप उच्च शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छे उच्च पदाधिकारी भी हो सकते हैं। लग्न के गुरु का लग्न, पंचम और जो है नवम, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु की स्थिति यहाँ पर मानी गई है। हर जगह पे अच्छी है लेकिन यहाँ पर विशेष अच्छी है। उसके बाद आते हैं आपके द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि। तो द्वितीय भाव में ये भाव किस चीज़ का है? आपको पता है कि ये भाव धन का है, कुटुंब का है, पैतृक संपत्ति का है, वाणी का है।
तो इन सब चीज़ों में आपको जो है एकदम उच्च कोटि का बना दे दें। आपकी पैतृक संपत्ति भी होगी, वाणी भी होगी, नहीं भी होगी तो आप उसे बना लेंगे अपने जो है पुरुषार्थ के द्वारा। उसके बाद वाणी यहाँ से ज्योतिषी भी होता है, ऐसा जातक ज्योतिषी भी होता है, न्यायप्रिय होता है। और यहाँ से इनकी जो है 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी षष्ठम भाव पे। तो षष्ठम भाव पे दृष्टि होने से रोग रिपु ऋण से सुरक्षा करते हैं, यानी कि आपके रोग और रिपु और ऋण, यानी कि आप अगर ऋण भी है तो आप उस ऋण को बहुत सम्मान के साथ जो है उतार देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शत्रु भी हैं तो अगर शत्रु आपके सामने आएंगे तब भी वो उस प्रकार से बर्ताव नहीं करेंगे आपके साथ, मतलब कि मित्रवत ही व्यवहार करेंगे, बहुत ज़्यादा शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको जो है अग्रसर करा देंगे, आपके धर्म के क्षेत्र में। बस यहाँ और यहाँ की दृष्टि पड़ने से पेट से, जैसे कफ, पेट से संबंधित यानी कि आपको गैस, एसिडिटी या पेट से संबंधित जो भी रोग होते हैं उधर संबंधित रोग ये प्रदान करते हैं। तो उससे संभल के, यानी कि आपको खान पान में बहुत विशेष ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर दृष्टि अगर हो गुरु की तो आप अपने आप को साधुवत खाना, साधु का मतलब कि गेरुआ पहन कर नहीं, आपको उबला हुआ खाना यानी कि तेल मसालेदार चीज़ों से अत्यधिक बचना चाहिए। बच के रहेंगे तो आप एकदम श्रेष्ठ जो है परिणाम इनसे प्राप्त करेंगे। ज्योतिष कार्य भी यहाँ से कराते हैं और मतलब अच्छी सफलता। उसके बाद यहाँ पर सप्तम दृष्टि हो गई, अष्टम और नवम दृष्टि इनकी कर्म भाव पर पड़ेगी। तो कर्म भाव पर पड़ने से ये आपको कर्म क्षेत्र में, मतलब कि कोई भी कार्य आप करेंगे, आप गुरुवत कार्य करें यानी शिक्षक उच्च के कार्य में आप बहुत अच्छी तरीके से आपको सफलता यहाँ से दिला देते हैं। यानी गुरु यहाँ पर बैठे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे, कोई समस्या आपकी नहीं आएगी। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरे भाव में अगर गुरुदेव हैं तो वो क्या क्या प्रदान करेंगे। अब तीसरे भाव में गुरुदेव हैं तो ये क्या है आपका, ये आपका है पराक्रम का भाव। अब यहाँ गुरु होंगे तो आप ज्योतिष को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। अब पराक्रम भाव में है तो पराक्रम भाव में आप जैसे कि यहाँ से अब क्या क्या विचार होता है, पराक्रम से छोटे भाई बहन का विचार भी होता है और यहाँ पराक्रम का विचार होता है। तो आपके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी हो सकते हैं, उनकी भी संख्या होगी, आप उसमें बड़े हैं तो, और उसके साथ साथ आप स्वयं भी पराक्रमी होंगे। और इनकी दृष्टि अब यहाँ पराक्रम पे हैं और भी कुंडली में अच्छे योग हैं, तब ये आप देखते होंगे उच्च पदस्थ मिलिट्री सेना में आप जो है जज वगैरह में आप अच्छी जो है उच्च पदस्थ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी जो है 5वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी जो है आपका भाग्य पर, और उसके बाद जो है 9वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। तो अब 9वीं दृष्टि, इनकी 7वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पड़ने तक, तो भाग्य आपका जो है जैसे जैसे आप पराक्रम करते जाएं, आप भाग्य आपका जो है और चमकता जाएगा। धर्म में रुचि होगी, अध्यात्म में रुचि होगी, आपकी इसमें ज्योतिष में रुचि होगी, आय की स्थिति ये बना के रखेंगे। यहाँ पर जैसे इनकी दृष्टि क्या है, अमृतमयी है, इनकी दृष्टि जहाँ पे जाती है वहाँ अमृत वर्षा करती है। तो जहाँ से बैठते हैं वहाँ इनकी दृष्टि और भी प्रभावशाली हो जाती है। तो यहाँ से बैठे गुरु आपके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से एकाग्रित करते हैं और आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। अब चतुर्थ भाव में देखा जाए तो गुरु, जैसे कि आपको पता ही होगा कि गुरु आपके कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो इनको स्थान बल भी प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्थान बल 6 प्रकार के बल होते हैं, तो गुरु को यहाँ स्थान बल भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी यहाँ पर उच्च राशि होती है। तो माँ के सुखों में वृद्धि, आपका भूमि भवन वाहन, आप जिस घर में अगर रहते होंगे तो वो घर आपका छोटा नहीं। गुरु का मतलब ये है कि आपको छोटे से घर में आपको नहीं रखेंगे, आपके गड़े मतलब कि बहुत अच्छा घर होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा तो छोटा भी नहीं होगा। आपके जो है भूमि भवन वाहन से सुख, यहाँ पर बैठे गुरु तो जहाँ शत्रु राशि में हो तब भी ये भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्रदान ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से गुरु आपके अष्टम भाव में देखेंगे तो अष्टम भाव से आपके जो है चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह की अगर चीज़ें हैं तो वहाँ से बचाव करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पेट संबंधित रोग प्रदान करेंगे अगर यहाँ से इनका संबंध बना, तो यहाँ संबंध बन रहा है तो यहाँ से आपको रोग से पेट से संबंधित यानी गैस एसिडिटी और जो भी संबंधित पेट से है उधर रोग ये प्रदान करते हैं।
उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पड़ेगी, तो यहाँ पर ये उच्च जो है आपका यहाँ पर बैठे हैं, तो ये उच्च जो है सफलता प्रदान करते हैं, तो यहाँ से भी आप जो है गुरुत्व कार्य कर सकते हैं। उसके बाद इनकी नौवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो 12वें भाव पर पड़ने से आपकी जो व्यय होगी वो धार्मिक कार्यों में होगी। यहाँ से आप जो है इनके चतुर्थ भाव से अगर हैं तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं, शिक्षा मतलब सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपके जो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से तो आप जो है स्टेशनरी आइटम किताब वगैरह की अगर आप कुछ ऐसे करना चाहते हैं तो वहाँ की भी ये सारी दुकानें अगर आप करना चाहते हैं उससे भी कार्य करके बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पंचम में दृष्टि आ जाते हैं गुरु की, तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि यहाँ और यहाँ ये सर्वश्रेष्ठ अपना जो है सर्वश्रेष्ठ देते हैं। यहाँ पर गुरु अच्छा हाँ एक चीज़ और बताया कि 2, 5 दूसरे 5वें 7वें और एकादश भाव में अगर गुरु अकेले नहीं होने चाहिए, अकेले होने से भाव नाश कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। पंचम भाव में अब गुरु हों तो ये व्यक्ति को जो है 5 पुत्र प्रदान करते हैं। किसी भी ऐसे बहुत बेकार स्थिति हो तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर ये 5 जो है संतति 5 पुरुष जो है संतति उत्पन्न करते हैं। शिक्षा बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि नवम पर होगी, यहाँ से ज्ञान की और यहाँ से शिक्षा से उच्च शिक्षा में इसकी दृष्टि होती है। वह व्यक्ति अगर किसी को अनायास कुछ कह दे तो वो घटित होने वाला होता है। सप्तम दृष्टि इनकी आय पर होती है, तो आय से भी अच्छा खासा आय इनकी जो है बनी रहती है। और आपकी इनकी नौवीं दृष्टि होती है लग्न पर, तो लग्न पर होने से जो चीज़ें आपको लग्न में बताया वो सारी चीज़ें भी इनको यहाँ से प्रदान कर देंगे। तो 5वें भाव में होने से अकेले नहीं होने चाहिए। गुरु अत्यंत श्रेष्ठ जो है परिणाम देते हैं और जातक अपने दम पर अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान से वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे तो अपना गुरुत्व कार्य के द्वारा उस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद गुरु की दृष्टि आपकी गुरु अगर षष्ठ भाव में है, तो गुरु अगर षष्ठ भाव में तो है तो शत्रु जो है वही जब गुरु की दृष्टि 6वें भाव पड़ेगी तो रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा करेंगे। और शत्रु अगर हैं तभी वो जो है शांत हो जाएंगे। पेट संबंधी आपके जो है रोग यहाँ पर देंगे। व्यक्ति जो है क्या कहते हैं आपका कर्मठी होगा। सरकारी नौकरी भी इसको जो है अगर सूर्य वगैरह बहुत अच्छी जब स्थान मतलब बढ़िया है थोड़ा सा भी हो तो ये सरकारी नौकरी भी लेता है। अचल संपत्ति से भी इसको लाभ होता है और धर्म कार्य करने वाला होता है। क्यों होता है यहाँ पर देखिए, तो इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो 1, 2, 3, 4 5वीं दृष्टि कर्म में पड़ेगी। 7वीं दृष्टि यहाँ पर 12वें पड़ेगी। तो इनका व्यय जो होता है वो धार्मिक कार्यों में ही होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं होता। आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ पर खर्च करने के लिए। उसके बाद 9वीं दृष्टि होती है आपकी धन भाव पर, कुटुंब पर, आपके जो है पैतृक संपत्ति पर, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद सप्तम भाव पे अगर सप्तम भाव में गुरु हैं तो सप्तम भाव में गुरु हैं तो जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे तो सप्तम भाव में बैठे गुरु तो यहाँ अकेले नहीं होने चाहिए। अकेले होने से तो ये जो है यहाँ पर भाव हानि कर देते हैं। अगर किसी के साथ बैठे हुए हैं कोई है तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर हो जाएगा। उसके बाद पत्नी के जैसे उसके विवाह होगा, विवाहोपरांत उसका जो है भाग्य हो जाएगा, भाग्य वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ने से तो आपकी आय में वृद्धि, लग्न में होने से आपके वो सारे गुण जो लग्न से प्राप्त होते हैं वो सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगे और पराक्रम में पढ़ने से ऐसा जातक पराक्रमी हो जाएगा। तो और ज्योतिष भी यहाँ से अगर आप ज्योतिष ये लगभग हर एक भाव में आपके अगर गुरु हैं तो कुछ भावों को छोड़ दीजिए तो ज्योतिष के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष आपको समझ में आने लगती है। उसके बाद आपके अष्टम भाव में गुरु हैं। अष्टम भाव में गुरु हैं तो अष्टम भाव में भी गुरु का जो है बहुत अच्छा ही प्रभाव कहा गया है। जिसे इससे रिसर्चर हो जाए, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारण है और ये रिसर्च का भी भाव, रिसर्च हो जाए। पेट जनित जो रोग तो उनको देते ही हैं,
लाभ मिल जाए, इनको कोई लॉटरी से भी संबंधित मतलब कोई गड़ा धन, अचानक धन संपत्ति मिल सकती है। भूमि भवन वाहन, अध्यात्म क्षेत्र में ये सब क्यों होगा? क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी वो 2, 3, 4 5वीं दृष्टि आपके व्यय पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके यहाँ पर जो है आपके धन भाव पर होगी, और उसके बाद 9वीं दृष्टि होगी आपके भूमि भवन और वाहन और सुखों पर। तो भूमि भवन वाहन आपके पास हो, आप जो है अचल संपत्ति के मालूम हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठे गुरु ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रदान कर देते हैं। तो जहाँ पर जिस प्रकार का प्रभाव है गुरु वहाँ से वो चीज़ जो है व्यक्ति को बहुतायत में देते हैं। अगर गुरु बली हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं, पीड़ित होने पर भी अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अब गुरु नवम में आ जाते हैं, गुरु नवम में आने से अत्यंत श्रेष्ठ। अब गुरु नवम में आएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे होगी, उसके बाद इनकी जो है 7वीं 6, 7, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि आपकी पराक्रम होगी, और 9वीं दृष्टि आपके ज्ञान पर होगी। यहाँ से संतति, सुख, ज्ञान और पराक्रम, मतलब कि ऐसा जातक तो शिक्षक क्षेत्र में ही है, या कहो शिक्षक ही होता है। वो अगर प्राइवेट भी पढ़ाएगा तो उच्च पदस्थ रहेगा, यानी कि वो रिसर्च के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगा, और वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे हो, कैसे भी ग्रह स्थिति हो, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ से बताने की ज़रूरत नहीं है, लग्न और पंचम और पराक्रम को देखेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अगर आप गुरु दशम में हैं, गुरु दशम भाव में हैं, यहाँ पर अगर गुरु आपके हैं तो दशम भाव होने से ये प्रशासन, सेना, मंत्री वगैरह, अचल संपत्ति, माँ के स्वास्थ्य में, पिता के लिए ये जो नवम से और दशम से दोनों से जो है क्या कहते हैं, ये आपके जो है पिता के आने से आपके जैसे ही जन्म के बाद भी पिता को जो है थोड़ा पद मतलब सफलता और प्रदान होने लगती है, मिलने लगती है। तो यहाँ बैठे गुरु, दशम में बैठे गुरु जो है ये सारी चीज़ें आपको देते हैं। अब दशम में बैठे गुरु का जो दृष्टि होगी तो उनकी जो है 5वीं दृष्टि होगी आपके यहाँ पर, 7वीं दृष्टि होगी यहाँ पर, और 9वीं दृष्टि होगी आपके यहाँ पर। तो अब यहाँ कुटुंब का भाव है तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर कर्म का भाव है, जनता का भाव है, क्षेत्र का भी भाव है, तो आप मंत्री वगैरह हो जाएं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रोग रिपु ऋण, शत्रु भी हों तो भी आपके सामने आगे कुछ न कह पाएँ। रोग रिपु ऋण से सुरक्षा, बस पेट जनित यहाँ पर जो है रोक देते हैं। यहाँ से आपके पास कर्ज है तब भी आप सम्मान उसको जो है उतार देंगे, ये एकदम आजमाया हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप अपने जो है जीवन में घटित करके देखें, ये सारी चीज़ें आपको उसी तरह से ही मिलेगी। अब अगर 11वें भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, चलिए 11वें भाव में चलते हैं। 11वें भाव में अगर गुरु हैं तो यहाँ से क्या देते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पर वो देखिए 5वीं दृष्टि आपकी कहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम में पड़ेगी 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपकी पंचम भाव पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन पड़ेगी। तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, ज्ञान होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में भी होगा, और दाम्पत्य जीवन भी उसका सुखी होगा। किसी भी प्रकार से कितनी भी जो है गड़बड़ ग्रह स्थितियाँ हों, अगर आपके ब्याह में तलाक वगैरह की स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो गुरुदेव अगर यहाँ पर दृष्टि होगी कहीं से भी तो वो चीज़ें यहाँ से बचा लेते हैं। गुरुदेव वहाँ से आपको ऐसी स्थिति आने नहीं देते हैं। बस यहाँ पर बैठे गुरु एक चीज़ है कि आप जो है गलत कार्यों से पैसा ना कमाएं। अगर गलत कार्यों से पैसा कमाएंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। तो गलत तरीके से, गलत आचरण से आप पैसा ना कमाएं, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर उस प्रकार का प्रभाव देंगे। अगर गलत क्षेत्र में घुसेंगे वहाँ भी आप गुरु ही रहेंगे, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके आते हैं 12वें भाव में गुरु। जब यहाँ पर बैठेंगे गुरु तो यहाँ से इनकी जो है पंचम दृष्टि आपके जो है सुख भाव पर पड़ेगी, भूमि भवन वहाँ पर। 7वीं दृष्टि आपके रोग रूपी ऋण पर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप अपने बदौलत, अगर गुरु अच्छी स्थिति में हैं तब भी आप धार्मिक होंगे। भूमि भवन वाहन आप अपने दम से जो है बनाएंगे। आप कितने भी गरीब घर में क्यों ना उत्पन्न किए हों, 12वें गुरु से ये आप देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ न कुछ ग्रह स्थितियाँ तो आपको सहायता ही देंगी। तो आप भूमि भवन वाहन, रोग रिपु ऋण से आप सुरक्षा, और आपके यहाँ से अगर कोई ऑपरेशन वगैरह की संभावना है तो उससे भी चिंता आपको नहीं करना। हाँ, यहाँ से होता है कि जब रोग रिपु ऋण पर भाव पर गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति उतना अच्छा सफल नहीं हो पाता, उतनी जितनी क्षमता होती वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि
कि जितने गुरु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं और वो 6, 8 और 12 के भावों को देखते हैं, यानी कि आपके 6वें, 12वें, 6वें और 8वें भाव को देखते हैं। तो यहाँ से जो भी कमियाँ होती हैं गुरु उनको समाप्त करने में उनका जितना बल होता है क्षीण हो जाता है। आप ऐसे किसी घर में जन्म लिए हैं कि आप सिर्फ अकेले ही कमाने वाले हैं और चाह के भी आपके घर में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है या कार्य करने वाला नहीं है, तो आप अपनी घर के समस्याओं को ही समाप्त करने में आपका सारी क्षमता जो है समाप्त हो जाएगी। हाँ, लेकिन सफल होंगे, अच्छी तरह से आप जो है आगे बढ़ाएंगे घर को, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से गुरु 12वें भाव में कहीं भी बैठे हैं वो श्रेष्ठ ही प्रभाव देते हैं, बशर्ते 2, 5 और 7 और 11, यानी कि 2, 5, 7 और 11 भाव में ये अकेले नहीं होने थे। अकेले से ये कहो या भाव नाश कर देते हैं या स्थान की हानि कर देते हैं या उसमें नाना प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली जो ग्रहों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।